अभी पिछले 75 साल से हम लोग गुलाम है वो और 600। जब कोई नेता बिक जाता है वो किसी का नहीं रहता, वो अपने बारे में सोचता है। यहाँ लड़ाई होता है, जवान जैसे आगे जाता, ऑफिसर से आगे नहीं जाता। सर बताइए क्या मांग है आपकी? मांग है वन हाँ। रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन का मतलब है कि जितनी पुराने सिपाहियों की पेंशन है, हाँ। जैसे कि कोई 10, 20 साल, 50 साल पहले पेंशन आया है, उसकी पेंशन मान लो 3000, 4000 है, तो आज के सिपाही की पेंशन मान लो 8000, 10000 है। वैसे आज 30,000 के करीब है पेंशन सिपाही की, तो उसको कम क्यों और उसके बराबर उसको मिलना चाहिए। चाहे 50 साल की रिकवरी हो, उसको 50 साल की रिकवरी मिलनी चाहिए। वो किसी लाखों के हिसाब से है। इसलिए सरकार जो है हमारे को ये नहीं बताना चाहती कि वन रैंक वन पेंशन है क्या, जहाँ तक इनको मालूम नहीं है और जहाँ हमारे को ये धोखे में रख रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन है क्या, उसका हमारे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। ये तो गोंगलों को मिट्टी झाड़ रहे हैं, किसी को 10,000 दे दिया, किसी को 20,000 दे दिया, किसी को 30,000 दे दिया, हमारे को इसका कोई भी बेनिफिट नहीं दे सका। आप लोगों ने इससे पहले भी आंदोलन किया था, उस आंदोलन में आपको ऐसा क्या हुआ कि आपको सफलता नहीं मिली? सफलता मिली सर, मेरे को सोच कहते देवे सारी सरकार करा, कांग्रेस ने भी आख्या पर मंजूर नहीं किया। फिर 2 बारी मोदी बन गया, हुण इन्हें आख्या मैं मंजूरी करती, और वो इन्ना गलत किया है कि जवानों की तनख्वाह एक पैसे का भी फायदा नहीं गा। जवानों की तनख्वाह तो अफसर की 4 गुना 5 गुना चकती तनख्वाह। लेकिन सर वन रैंक वन पेंशन तो लागू हुई है ना, तो उसमें ऐसा कैसे हो गया कि जो इतना डिफरेंस है वो कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हो पाया? कैसे बेसिक नहीं बता रहे, जवानों को बेसिक बहुत घट वधी है। बेसिक उत्ते तनख्वाह बनने अफसर की 4 गुना वधी, एक जवान की 1 वधी है। जवान की जी 24-25 तनख्वाह पेंशन लेंदा सीगा, उसकी 27,000 हुई है। अफसर जो 55 लेंदा सी, 1,20,000 हुई। मुख्य कारण ये था इसका कि हमारा जेसीओ OR उस कमेटी के अंदर शामिल नहीं था, जिसके कारण अफसरों ने अपना फायदा उठा लिया। जेसीओ जवान को झंझना दे दिया, तुम झंझना बजाते रहो। लेकिन सर आप लोगों ने आंदोलन तो आप लोगों का एक साथ था। हाँ। सभी लोग एक साथ थे, जेसीओज भी थे, जवान भी थे, और आपके ऑफिसर्स भी थे उसमें। लेकिन माइक और मंच उनके पास था, माइक भी उनके पास था, मंच भी उनके पास था, तो जिसके कारण उनके ऊपर विश्वास किया हमने कि भाई ये हमारे साथ न्याय करेंगे, हमारा हक दिलवाएंगे। लेकिन हमारा हक तो मार दिया और अपना ले गए। मुख्य कारण ये था OROP का। OROP में एक जेसीओ रैंक, उसको तो बिल्कुल ही वाइटनर लगा दिया, उनका कोई पैसा ही नहीं बढ़ा। जवान का कितना 1800 से लेकर 2100-2200 तक बढ़ाया है, और वो अफसर का बढ़ गया 16,000 तक। तो ये तो एक किस्म से बहुत ही भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया। दूसरा हमारी MSP का है। MSP जो है मिलिट्री सर्विस पे कठिनाई में रहते हैं, बर्फ़ में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि आपको भी उतनी गर्मी या सर्दी लगेगी, मेरे को भी लगेगी, साहब को भी इतनी लगेगी, इनको भी इतनी लगेगी। लेकिन उनको तो दे दिए 15,500 रुपये, और जेसीओ जवान को 5200 रुपये। तो आप तीसरा डिसेबिलिटी का। डिसेबिलिटी अगर एक जवान की मतलब 100% वो अपाइज हो गया है, तो उसको कितने मिलेंगे? 22,000, 18,000 रुपये। और अफसर की एक उंगली कट गई तो उसको 2.25 लाख से 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये तो अन्याय है ना फिर एकदम से। आपका जो इससे पहले आंदोलन हुआ था, आप ये बोल रहे हैं कि आपके पास माइक और मंच नहीं था, तो आपकी जो भीड़ थी, आपके ऑफिसर्स ने भीड़ आपकी दिखाई और फ़ायदा अपना उठा लिया, आप ऐसा बोल रहे हैं? ये जो है ये बिल्कुल सच है। उन्होंने कट किया, हमने उनके ऊपर विश्वास किया कि वो हमारे लिए, हमारे फेवर में को बात करेंगे, लेकिन हमारे को बोलते रहे कि हम आपका फ़ायदा करने के लिए हम आगे जा रहे हैं, लेकिन हमको कोई अंधेरे में रख करके हमारे को पता नहीं, उन्होंने अंदर जा करके हमारा फ़ायदा नहीं किया और अपना फ़ायदा कर लिया। तो मतलब जो इससे पहला जो आंदोलन था, मतलब आपकी बात जो है वो सरकार तक पहुंची नहीं इससे पहले में, जवान और जेसीओ की जो बात थी। जवान और जेसीओ की बात नहीं पहुंची सर। इन्होंने मेरा भाई है, ये कारगिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ 40 ਜਾਂ 50% ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਏ 3,000। ਇਹੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ।
चक्कर ये है। और दूसरा, हम तो मोदी जी अपने मन की बात कहते रहते हैं, लेकिन सैनिकों की बात, मन की बात नहीं सुन रहे। तो हम मोदी जी को, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री यही कहने आते हैं, सैनिकों के भी मन की बात सुन लो, इनके भी समस्या का निवारण करो। निवेदन करते हैं कि भाई। नहीं सर, आपकी जो बातें थी, जिस तरीके से सरकार के पास पहुंचाई गई, सरकार ने तो उस तरीके से लागू किया ना, तो सरकार से आपकी पता नहीं हमारी कैसे लागू किया है, आंख बंद करके साइन किए। ये तो आपके अपने ही लोग थे ना, जिन्होंने अपने इधर आइए। आप बोल रहे, सही बोल रहे हैं। हाँ। सब हमारा अपना लोग है। इधर क्या कुछ अंतर किया, ऑफिसर से अलग किया, जेसोस जवान को आज भी धोखा किया। हमारा कुछ ऑफिसर से हमारे साथ तो धोखा किया। OROP1, OROP2 पे कमीशन में भी हो, MSP में भी हो, यहाँ तक हमारा जो सर्विसेज दोबारा मिलने वाला उसमें भी हो, सब धोखा है। आज भी हमारा को ये सोचता है, जवान जैसे उसको क्या बोलता है, टेंट लगाओ, बूट ये करो, नाला साफ करो, यही सोच रहे ऑफिसर हमारा। कोई हमारे लिए अच्छा मुद्दा नहीं सोचता वो। आज भी हमको भी घटिया किस्म का एक और जैसो जवान समझता वो। हम चाहते हैं हम ऑल इंडिया, मतलब भारत देश के अंदर जितना भी माजी सैनिक और जैसोस आ गए इस जंतर मंत्र में हमारे साथ दे, हम हमारा बात आगे प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को उतना तक पहुंचा जाए। ये मीडिया वालों को हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, ये आगे तक हम पहुंचाए, हमारा मांग पूरा करे, ये हमारा उद्देश्य है। सर मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं इससे आप पहले वाले आंदोलन की बात कर रहा हूँ कि जो आपकी जो बातें थी वो कहीं ना कहीं थे तो वो आपके ही लोग है ना। उन्हें नेता बना के किसने भेजा? वो आपके लीडर थे ना। ऐसे है, नेता बिक गए। जब कोई नेता बिक जाता है वो किसी का नहीं रहता, वो अपने बारे में सोचता है। जो वो जनरल जिनका आप नाम ले रहे हो, मैं नाम नहीं लूंगा, जो नेता बन के गए थे। नहीं सर, नाम मैं भी नहीं ले रहा हूँ। हाँ, जो भी आप कह रहे हैं, जो वो अपने आप को नेता मान रहे थे, उन्होंने इन 90% जवानों को बेच दिया अपने अधिकारियों के लिए। अधिकारी कितने हैं? 3%। अगर वो इनके बारे में सोचते तो आज इनको यहाँ नहीं आना पड़ता, सब घर में अपना काम कर रहे होते। ये आए इसलिए क्योंकि वो लोग बिक गए सरकार के साथ, और सरकार को फायदा था क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3% को देना है, 97 को नहीं देना है। तो फायदा किसका है? सरकार तो हमेशा इकोनॉमिकल सोचती है ना, वो तो इकोनॉमी के बारे में सोचेगी, कम से कम देना चाहेगी। इसलिए उन लोगों ने जो लीडरशिप ली थी, ये और इन लोगों ने जो उन्हें लीडरशिप दी थी, उस भरोसे पे दी थी, जो कि इन सर्विस, इन यूनिफॉर्म पहने हुए वो लोग लीडर कहलाते हैं, हमारे लीडर होते हैं। हम उन पर पूरा भरोसा करते हैं, उन्हें हम अपना बाप मानते हैं, जैसे बाप केयर करता है उनकी जिम्मेदारी है। पर बाहर आकर वो लोग बदल गए। उन्होंने ORS का, JCOs का कोई नहीं सोचा, सिर्फ अपना सोचा। आपको पता है अब कि 2.67 और 2.81 ये क्यों किया गया? अगर बराबर थे तो बराबर रखना था, चाहे इसे 2.50 कर देना था, फिर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हमारा संविधान आर्टिकल के हिसाब से तो हम सब एक है, समानता का अधिकार सबको है। यहाँ आकर तो समानता का अधिकार हो सकता है, माना कि यूनिफॉर्म में रहते हुए हम समान नहीं हो सकते। वहाँ रैंक स्ट्रक्चर है, रैंक स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना पड़ता है। बाहर तो सभी बराबर हैं, ऑल आर वेटरन्स, सभी वेटरन्स हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन यह हुआ, सरकार को पता नहीं है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन उन्होंने किया है। आप सोचिए उस कमेटी में कितने ORs थे? एक भी नहीं। तो सर ये तो आप लोगों की कहीं ना कहीं गलती रही ना उस वक्त। नहीं सर, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ये तो कहीं ना कहीं आपकी गलती रही ना कि आपने अपने बीच से लोग नहीं भेजे, जवान और JCOs के बीच से सरकार से बात करने के लिए भेजे गए, लेकिन हम भेजे गए, उनके साथ बिका गए, उनको साइड में कर दिया जाता है। हाँ। उनको साइड में कर दिया जाता है। अगर मैं एक रिप्रेजेंटेशन हमारे ORS से भेजता हूँ और 10 ऑफिसर आ रहे हैं उसमें, तो 1 और 10 में कितना वैल्यू है? मेजोरिटी काउंट होती है। डेमोक्रेसी में मेजोरिटी काउंट होती है, मेजोरिटी उनके पास है, क्योंकि हर एक एसोसिएशन को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग लीड कर रहे थे। अब ये जो ORS JCOs की ऑर्गेनाइजेशन अलग से पैदा हुई है, अब ये लीड करेंगी।
उनको अलग हो जाएगा। आप आने वाले टाइम में देखिए वो लोग ढूंढे भी आने नहीं वाले मिलेंगे, में क्या होगा वो ये ढूंढे भी मुझे नहीं बता नहीं मिलेंगे। सकता। बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि पिछले 75 साल से हम लोग गुलाम है, वो और जैसो हम देश सेवा करना और गुलाम करना है। ये गुलाम अभी हट जाएगा, हम अभी आगे बढ़ते रहेंगे। अभी एक कदम आगे रखा तो हमने देखो, जहाँ लड़ाई होता जवान जैसो आगे जाता, ऑफिसर से आगे नहीं जाता। हाँ, वो हमारे पीछे कमांड एंड कंट्रोल करता। जब जवान जैसो आगे आ गया ना, लड़ाई कर रहे तो हम हमारा देश का हम अपना खुद हम लड़ाई कर रहे हैं, हम किसी के सपोर्ट नहीं ले रहे। हम अपना देश, भारत देश के अंदर जितने भी जवान है ये समय हम इसके ऊपर शामिल होकर के हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मांग जब तक पूरा नहीं करेंगे, ये हमारा मांग जब पूरा करेंगे तब हम पीछे हटेंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ऐसा कहना है कि आपकी जो बात पहले नहीं पहुंची थी, जो आपकी जो बात जवान और जेसीओस की जो नहीं पहुंचाई गई थी, इसके लिए इस बार आप अपना आंदोलन खुद लीड कर रहे हैं। यस, हमारा आंदोलन हम लोग इसलिए खुद लीड करना पड़ रहे हैं। हमारा सुपीरियर्स हमारे साथ नहीं दिया, हम सोचा हमारे सुपीरियर्स भी हमारे साथ देंगे तो आज ये हमको इधर जंतर मंतर तक हमारा आंध्र प्रदेश से हम आना नहीं पड़ता था। हमने पिछले 3 बार आंध्र प्रदेश से इधर आना पड़ा, क्योंकि हमारा मांग अभी भी पूरा नहीं किया। अच्छा, एक सवाल और, आपके ही फौजी भाई हैं जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। सांसद और मंत्री जो केंद्र सरकार में है, वो यहीं पे पास में संसद भवन है, वहाँ बैठते हैं, तो वो लोग आपकी बात क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो तो आपके ही भाई हैं। हाँ, इसके पीछे बताता हूं। वो अकेले हैं। हाँ, अगर उनको अपनी पोजीशन मिल चुकी है, अगर वो हमारी बात 97% की बात उठाएंगे तो पार्टी लाइंस की बात आ जाती है। वो पार्टी की लाइन से बाहर बोल नहीं सकते सर, जवानों वो सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। हो सकता है उनमें से किसी ने ये बात कहीं उठाई भी हो किसी मंच पे, लेकिन एक अकेला एक चना बाहर नहीं फोड़ सकता। वो एक अकेला बात तो कह सकता है, लेकिन उसका प्रेशर तो नहीं होगा ना पॉलिसी में। लेकिन सर आप सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार तो आप लोगों के खिलाफ भी नहीं है, क्योंकि आपकी तो बातें सरकार तक पहुंची नहीं ना। तो हम अगर जब आपकी बातें सरकार तक पहुंचेंगी, सरकार तो तभी रिएक्ट करेगी। तो अब यही तो कोशिश किया जा रहा है। जो डिस्क्रिमिनेशन पिछले ओआरओपी में हुई है, जो पॉलिसीज बनी है, वो आने वाले टाइम में भी ना हो, इसलिए आज ये लीड किया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन हो रहा है पूरे भारतवर्ष से। देखो भाई साहब आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं, पूरे भारतवर्ष से पूर्व सैनिक यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। अगर आज ये बात नहीं उठाएंगे, आने वाले टाइम में तो ये सब कुछ बंद ही हो जाएगा, क्योंकि अग्निवीर आ चुका है। वो 4 साल की है, अगर ये 5 साल की होती तो वो एक्स सर्विसमैन होता। अग्निवीर एक अलग इशू है, अभी हम आने वाले 10 साल बाद ये पूर्व सैनिकों का सब कुछ बंद हो जाएगा, जैसा कि आपने सुना है। देखिए, आपको लगातार 20 दिन हो गए और संसद भवन यहाँ से 500 से 600 मीटर है ना, तो आप अपनी बात इतना पास तक नहीं सुना पा रहे हैं। सुना है सर, ऐसा है, बात तो हम अपनी यहाँ कह सकते हैं, सुनाना ना सुनना, क्योंकि जब तक नेशनल मीडिया नहीं आएगा बातें किसी की नहीं सुनी गई। पिछले आंदोलन में भी आपने देखा है, सिर्फ सोशल मीडिया ही कवर करता रहा है। जब भी कोई चीज़ नेशनल, ये अभी आपके सामने प्रोग्राम हो। सर, आपकी बातें इतनी नज़दीक तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਰੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਊਗੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਉਹ ਬੁੱਬੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਦੁੱਧ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਕੱਟੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਤ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਉਹ भी नहीं आ सकते। ये तो मीडिया के थ्रू ही गल उन्होंने पहुंचेगी। अच्छा, एक सवाल और, ये जो आपकी ना इत्तेफाकी है वो सरकार के साथ है या आपके अपने ऑफिसर्स के साथ है? ना साडे ऑफिसर के साथ है, ना साडी सरकार के साथ है। सानू तो हक चाहिए अपना, जो भी हक दे देवे सानू बस साडे सहमति है। अफसर जो असीं सर्विस ते रहने, असीं अफसर के खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर असीं अफसर के खिलाफ बोलते हैं तो आर्मी जी वो चल नहीं सकती। असीं अफसर का ऑर्डर मनांगे, चाहे गलत ऑर्डर दूगा चाहे ठीक दूगा।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਸ਼ੈਂਕ ਜੋ ਸਭ ਫੌਜ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮਤਲਬ ਟਾਈਪ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪਰਸਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।